सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो इजराइल ने हिंदुओं की सराहना करने के लिए लॉन्च किया है। ובכל הטירוף הזה שהם חיו בתוכו, אני מאוד מבינה את המקום הזה שהם חיפשו את השקט שלהם. עמים באו והלכו ודתות באו והלכו, אבל ההודים עם הפילוסופיות האלה, אלפי שנים הם שם. איך זה? נראה לי שזה איחד אותם, שכולם האמינו בזה. והחיות וזה שהם היו בלי אגו, זה איחד אותם ביחד, והם היו אנשים צנועים וטובים יותר, והחוזק שלהם ביחד גרם להם להישאר הרבה זמן כדת אחת. אתה רואה גם את ההייטק ואת הטכנולוגיה ואת המפעלים, והודו עם מעצמה צבאית ומדינה מאוד חזקה ומתפתחת, הם כן מצליחים לשלב את זה בלי לוותר על המורשת שלהם. ये वीडियो है इजरायली मीडिया की, जिसमें इजरायली मीडिया ने 5 इजरायली बच्चों को इनवाइट किया हिंदुओं के बारे में कुछ गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न करने के लिए। तो सबसे पहले इस इजरायली एंकर ने इन 5 इजरायली बच्चों से ये बहुत ही गर्व से पूछा कि जब मैं आपसे भारत के हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के बारे में पूछता हूँ तो तब आपको इसके बारे में क्या लगता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें इससे कुछ सीखने की जरूरत है और क्या हम अपने जीवन में भारत की इस आध्यात्मिकता से वंचित हैं? तो इनके इस प्रश्न के बाद इन 5 इजरायली बच्चों ने एक साथ ये कहा कि हाँ, हमें भारत के हिंदू कल्चर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। גם את ההייטק ואת הטכנולוגיה ואת המפעלים, והודו עם מעצמה צבאית ומדינה מאוד חזקה ומתפתחת, הם כן מצליחים לשלב את זה בלי לוותר על המורשת שלהם. זה מה שיפה בהודים, הם כן מתפתחים, הם תמיד מתפתחים, אבל לפעמים לא רואים את זה בגלל שהם מתפתחים לפעמים מבחינה רוחנית, אבל גם להיפתח לדברים חדשים, בגלל שהנפש בעצם תמיד רוצה לגלות עוד דברים חדשים ולראות עוד דברים. लेकिन इन इजरायली बच्चों से हिंदुओं के बारे में और गहराई से पूछने के लिए यहाँ पर ये इजरायली एंकर सनातन धर्म की आध्यात्मिकता पर एक बहुत ही गहरा और प्रभावी उदाहरण देते हैं, जिसमें ये इनसे कहते हैं कि क्या आपने दुनिया के सबसे फेमस बैंड द बीटल्स के बारे में सुना है, जिसको चलाने वाले सभी स्टार्स भारत में आकर हिंदू बन गए थे। ये सबसे खास बात है कि ये सब कैसे हुआ था। तो तभी इनके इस उदाहरण पर ये इजरायली बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि ये कैसे हुआ था, हमने इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन इन बच्चों की मन की भावनाओं को बताने से पहले आपको भी यहाँ पर ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये इजरायली एंकर किन बीटल्स की बात कर रहा है इन इजरायली बच्चों के आगे। तो ये इजरायली एंकर बात कर रहा है जॉर्ज हैरिसन के द बीटल्स रॉक बैंड की, जो इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस बैंड हुआ करता था। जैसे कि माइकल जैक्सन के दुनिया भर में करोड़ों अरबों फैन थे, सेम वैसा ही जॉर्ज हैरिसन के द बीटल्स बैंड के साथ था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर एक उम्र के लोग इनके बैंड के शो के लिए पागल थे। I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them, and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening. Adrian from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. I saw you smoking before, and I kissed the limousine you looked out of. But I love you, and I want you, Paul. Please look out. And Ringo, you can look out too, because I like you. लेकिन जब बीटल्स का पीक पॉइंट चल रहा था, तभी इस बैंड के लीडर जॉर्ज हैरिसन अपने मन की शांति के लिए भारत आए और भारत आकर सनातन धर्म अपना लिया था। और इसी केस में इनका एक आश्रम भी है जहां जॉर्ज हैरिसन और इनके साथी कई दिनों तक रहे थे। तो यहाँ पर ये इजरायली एंकर इन्हीं बीटल्स की बात कर रहा है। और जब इन्होंने बीटल्स की बात की तो तभी इन बच्चों में से एक इजरायली लड़की ने ये कहा कि हाँ, हम बीटल्स को समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने मन की शांति की ही खोज में भारत की यात्रा की थी, क्योंकि भारतीय लोग इस चीज में विशेषज्ञ हैं। परंतु यहाँ पर हिंदुओं और सनातन की महानता को दर्शाने के लिए इस इजराइल एंकर ने इन बच्चों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न कर दिया और कहा कि दुनिया में राष्ट्र और धर्म आए और गए, लेकिन भारत पर सैकड़ों आक्रमण होने के बावजूद भी भारतीय सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने धर्म पर टिके रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बचा कर रखा है? तो यहाँ पर बैठी एक दूसरी इजरायली लड़की ने इसका जवाब दिया और कहा कि मैं सोचती हूँ कि भारतीय हिंदुओं को उनका धर्म संगठित करके रखता है, क्योंकि उनकी इसमें आस्था है। यहाँ तक कि वे जानवरों में भी अपनी आस्था रखते हैं और भारतीय हिंदू ईगोलेस होते हैं। यही सब चीजों से वे अपने कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाते आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। מה זה אומר לכם? על מה אתם חושבים? אז מה, בחיים שלנו חסרה מין רוחניות כזאת ואנחנו הולכים לחפש את זה שם? כן. כמו הביטלס בזמנו? יכול להיות. כן. הביטלס, מה שקרה זה שהם היו כל כך עסוקים בתהילה ובכל הטירוף הזה שהם חיו בתוכו. אני מאוד מבינה את המקום הזה שהם חיפשו את השקט שלהם, להתחבר שוב לעצמם. אז הם הלכו להודו. להבין מה באמת בדיוק. שם זה באמת מתמחים בזה. लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब इस इजरायली एंकर ने बच्चों को ये कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू केवल अपने आध्यात्मिक जीवन में ही विकसित हैं, बल्कि वे दुनिया में अपनी हाई टेक एंड पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने में भी समर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदू कल्चर को छोड़े बिना टेक्नोलॉजी के साथ रहना भी सीख लिया है। इसलिए वे अपने कल्चर और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? तो इस पर एक दूसरा इजरायली बच्चा कहता है कि हाँ, ये सही है। ये वही चीज है जो भारतीय हिंदुओं की मुझे सुंदर लगती है कि वो अपने कल्चर के साथ विकास करते हैं, वे चीजों को बनाते हैं, नई चीजों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही कम लोग नोटिस करते हैं कि वे अपनी आध्यात्मिकता के साथ डेवलपमेंट करते हैं और उनकी आत्मा उनको कुछ न कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करती है। בלי לוותר על शायद ही कोई फॉरेन मीडिया हो जो המורשת इंडिया का שלהם. ऐसे डिस्क्राइब כן, करता ארי. है। זה מה שיפה בהודים, הם כן מתפתחים, הם תמיד מתפתחים, אבל לפעמים לא רואים את זה בגלל שהם מתפתחים לפעמים מבחינה רוחנית, אבל גם להיפתח לדברים חדשים, בגלל שהנפש בעצם תמיד רוצה לגלות עוד דברים חדשים ולראות עוד דברים. אוקיי. שלום לרינה פושקרנה, शायद שפית इतना सा है लेकिन ומסעדנית. सोच बहुत बड़ी है। מאיפה את בהודו? אני נולדתי בניו דלי, קשר היה מאוד חזק. तो क्या कमाल की बात कही है इस छोटे से इजरायली बच्चे ने। तो दोस्तों, इजराइल की मीडिया ने अपने इस शो का नाम रखा है कि भारत अपनी आध्यात्मिकता के साथ भी दुनिया में रैंक कर रहा है। तो भारत की इसी विशेष बात के लिए इजरायली मीडिया इन यहूदी बच्चों को प्रेरित कर रही थी अपने इजरायली कल्चर को बचाने के लिए, कि हमें भी अपने इजरायली कल्चर को बचाने के लिए हिंदुओं से सीखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।